फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। यानी ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/18th पार्ट ऑफ दैट वर्क। बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो उसको 24 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/24th पार्ट ऑफ दैट वर्क। इसी तरह से जब सी और ए मिलकर काम करते हैं तो उस काम को वो 36 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, 36 डेज में। तो उनके एक दिन का काम कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/36 पार्ट ऑफ दैट वर्क। अब ये कह रहे हैं कि अगर तीनों मिलके काम करें, ए बी और सी तीनों मिलके काम करें तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट होता है, लेकिन वो शॉर्टकट कैसे ड्राइव हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। हम कंसेप्चुअल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम 1/18th पार्ट, बी और सी का 1/24th पार्ट, सी और ए का 1/36 पार्ट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो जब आप ऐड करोगे तो तीनों क्वेश्चंस को अगर आप ऐड करोगे तो इसमें आपका एक दिन, ए का एक दिन का काम ए यहाँ पे है और ए का एक दिन का काम यहाँ पे है, तो ए का 2 दिन का काम मिल जाएगा। इसी तरह से बी का देखें तो बी का भी 2 दिन का काम मिल जाएगा, एक दिन का काम यहाँ, एक दिन का काम यहाँ। उसी तरह से इसको जब ऐड करेंगे तो सी का भी 2 दिन का काम मिल जाएगा। यानी 2 दिन का काम किस किस का, ए का, बी का और सी का, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो ये है आपका 6 × 3, ढंग से देखते जाना। ये है आपका 6 × 4 और ये आपका 6 × 6। ठीक, तो 6 × 6 में ये 3 तो आ ही जाएगा, 6 × 6 में ये 4 भी आ जाएगा, लेकिन एक 2 रह जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया आपका 72। 6 6 6 एक 6 एलसीएम आ गया। बाकी ये 6 को भी मैंने यहाँ रख लिया, इस 6 में ये 6 तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये 4 पूरा इंक्लूड नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 में 2 × 2 होता है। इस 6 में सिर्फ एक 2 है, तो एक 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया। तो 36 × 2 72 इसका एलसीएम आ गया। तो अब आप कर सकते हो। ठीक है, तो 18 4 जा 72 होता है, 24 3 जा 72 होता है, 36 2 जा 72 होता है। तो ये आपका गया 4 2 6 9/72। ठीक, यानी ए बी सी तीनों का 2 दिन का काम कितना है, 9/72। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 9/72 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करें, बस 3 से ही पूरा ही चला जाएगा, सॉरी 9 से पूरा चला जाएगा, 9 8 जा 72। तो ये ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आ गया 1/16th पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो 16 डेज लगेंगे तीनों को मिलके उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक, शॉर्टकट क्या होता है, आप शॉर्टकट भी देखो। जब इस तरह से दिया जाए आपको, ए और बी का इतने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को, ऐसे अगर हम अलग से देखें इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से बताता हूँ आपको कि अगर मान लिया ए और बी किसी काम को m डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक, बी और सी किसी काम को n डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को p डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला आता है वो आप ये याद रख सकते हो, 2 टाइम्स MNP डिवाइडेड बाई MN प्लस NP प्लस MP। ठीक, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा। आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आया वही है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये जो है ये 1/m है, ये 1/n है, ये 1/p है। तो जब इनका एलसीएम लिया तो m × n × p एक एलसीएम बन जाएगा आपका। ठीक है, और इंटू 2 कहाँ से आया, तो ये जो 2 है वो भी जब नीचे आएगा तो इंटू 2 आ जाएगा। तो यही है 2 टाइम्स MNP, और MNP एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या क्या आएगा, तो एक में MN आ जाएगा, एक में NP आ जाएगा, एक में MP आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा ये।